नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक और बेहतरीन जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप गर्दन के दर्द यानी कि सर्वाइकल को कुछ सरल से घरेलू उपाय अपनाकर इनसे किस प्रकार से निजात प्राप्त कर सकते हैं। गर्दन का दर्द, जिसे हम सर्वाइकल के नाम से भी जानते हैं, यह समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। इस समस्या में गर्दन के आसपास बहुत ज्यादा दर्द होता है। यह समस्या हमारे दैनिक कार्य के गलत होने की वजह से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि सोने की गलत स्थिति, उठने बैठने का गलत तरीका, कठोर तकिए का इस्तेमाल करना और इसके साथ साथ कुछ उठाते समय गर्दन में मोच का आ जाना। इन सभी कारणों की वजह से हमें गर्दन के दर्द का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं कई बार चलते फिरते समय इस गर्दन के दर्द की वजह से हमें कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ का भी सामना करना पड़ सकता है। गर्दन का यह दर्द ज्यादा खतरनाक तो नहीं होता है, मगर इसे समय रहते ठीक न कराया जाए तो यह एक गंभीर रोग बन जाता है। गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। इसे आप अपने घर के कुछ घरेलू उपाय अपनाकर बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर गर्दन का दर्द होता क्यों है। कई बार गलत तरीके से सोने या फिर एक ही जगह पर काफी देर तक देखने के कारण गर्दन अकड़ जाती है, जिससे कि उसे मोड़ने और घुमाने में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा हमें सोते वक्त गर्दन को सीधा रखना चाहिए। कई बार नसों में खिंचाव आ जाने के कारण, यानी कि कई बार कुछ भारी सामान उठाते समय या फिर रखते समय गर्दन की नसों में खिंचाव आ जाता है, जिससे गर्दन में बहुत तेज दर्द होता है और कई बार गर्दन इससे हिल डुल नहीं पाती है। तो इनके कारण भी हमें गर्दन में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम कुछ सरल से घरेलू उपाय अपनाकर गर्दन के दर्द यानी कि सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं। गर्दन के दर्द को ठीक करने के सबसे पहले और बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप हींग और कपूर का प्रयोग करके इनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। हींग और कपूर गर्दन के दर्द में बहुत ही लाभकारी औषधि मानी जाती है। हींग और कपूर से गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए आपको इनका एक पेस्ट बनाने की जरूरत होती है। इसके लिए आप हींग और कपूर को मिलाकर पीस लीजिए और उसे पीसने के बाद आप इस पेस्ट के अंदर सरसों के तेल को मिला लीजिए और इन तीनों सामग्रियों को अच्छी तरह से मिश्रित करके इसका आप एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लीजिए। आपका पेस्ट इस प्रकार से हो कि वह गर्दन के ऊपर रुक सके, यानी कि वो ना ज्यादा पतला हो और ना ही ज्यादा मोटा हो। अब इसके बाद इस तैयार पेस्ट को आप रोज सुबह अथवा शाम को गर्दन की दर्द वाली जगह पर लगाएं। इस पेस्ट का कुछ दिनों तक प्रयोग करने से आपको अपने गर्दन के दर्द में गजब का आराम देखने को मिल सकता है। अपने गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए आप लहसुन के तेल की भी मालिश कर सकते हैं। लहसुन के तेल को गर्दन के दर्द के लिए एक रामबाण उपाय माना जाता है। लहसुन के तेल से गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए आपको लहसुन की 4 से 5 कलियों को लेना है और उसके अंदर आपको सरसों के तेल में डालकर गर्म कर लेना है। इस तेल को आप जब तक गर्म होने दें, जब तक कि लहसुन की कलियां लाल ना हो जाए। इसके बाद इस तेल को आप गुनगुनी अवस्था में ले आएं और उसके बाद आप इस तेल से अपने गर्दन के दर्द पर मालिश करें। इससे आपको बहुत गजब के परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि इसका आप अगर नियमित तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने गर्दन के दर्द से बहुत ही आसानी से निजात प्राप्त कर सकेंगे। गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए आप अजवाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन से गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए आप 20 से 25 ग्राम अजवाइन ले लें और उसे किसी तवे पर डालकर गर्म कर लीजिए। जब अजवाइन गर्म होकर काली हो जाए तो आप उसे एक पोटली में यानी कि किसी सूती कपड़े में बांध लीजिए और उससे अपने गर्दन की सिकाई कीजिए। अजवाइन का इस प्रकार से इस्तेमाल करने से आपकी गर्दन का दर्द बहुत जल्द गायब हो सकता है। यानी कि अजवाइन गर्दन के दर्द में बहुत ही लाभकारी होती है और इस प्रकार से आप अजवाइन का सेंक लगाएंगे तो आप अपनी गर्दन के दर्द से बहुत आसानी से आराम प्राप्त कर सकेंगे। गर्दन के दर्द से निजात पाने के चौथे बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप जैतून के तेल की मालिश करके उनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। जैतून के तेल को आयुर्वेद में एक विशेष स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि यह तेल त्वचा की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर के दर्द का भी निवारण कर सकता है। जैतून के तेल से गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए आप जैतून के तेल को पहले हल्का सा गर्म कर लीजिए। इसे गर्म करने के बाद आप इस तेल से गर्दन की दर्द वाली जगह पर मालिश करें
और मालिश करने के बाद आप एक तौलिए को गर्म पानी में भिगोकर गर्दन के ऊपर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। इस प्रकार से जैतून के तेल का इस्तेमाल करने से आपकी गर्दन का दर्द छूमंतर हो जाता है। यदि आपको गर्दन के दर्द की ज्यादा समस्या है तो आप जैतून के तेल की मालिश दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं और इस प्रकार से आप जैतून के तेल का प्रयोग करके अपने गर्दन के दर्द से अवश्य ही निजात प्राप्त कर सकते हैं। गर्दन के दर्द से निजात पाने के लिए आप गर्म पानी की सिकाई भी कर सकते हैं। गर्दन का दर्द हो या फिर गर्दन में सूजन हो, गर्म पानी की सिकाई बहुत ही कारगर इलाज मानी जाती है। जब भी शरीर में या फिर गर्दन में दर्द होता है तो माना जाता है कि वहां पर खून का बहाव कम हो गया है या फिर खून जम गया है। मगर गर्म पानी की सिकाई करने से खून का संचारण सुचारू रूप से होने लगता है, जिससे दर्द की समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाती है। इसीलिए गर्दन में दर्द होने पर आप गर्म पानी की सिकाई अवश्य करें। इस प्रकार से सिकाई करने से आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। गर्दन के दर्द से निजात पाने के लिए आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी एक ऐसा मसाला होता है जिसका प्रयोग हम अधिकतर अपने चेहरे को निखारने के लिए करते हैं, मगर यह गर्दन के दर्द से निजात दिलाने में भी बहुत ही गजब की लाभकारी हो सकती है। जब भी शरीर में दर्द होता है तो घर वाले हमें हल्दी का दूध पीने की सलाह अवश्य देते हैं। हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो हमें हमारे अंदरूनी यानी कि गर्दन के दर्द से निजात दिलाने में सहायक हो सकते हैं। इसीलिए रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी के गर्म दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी आराम मिलेगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी। तो दोस्तों, जब भी आपको गर्दन के दर्द की समस्या हो तो उस समय आपको गर्म पानी से स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आप गर्म पानी से स्नान करते हैं, ऐसा करने से जब गर्म पानी आपकी गर्दन पर गिरता है तो आपकी गर्दन की सिकाई होती है और इस प्रकार से आपको गर्म पानी से स्नान करने से कुछ ही देर में असर दिखाई देने लगेगा। यानी कि इस प्रकार से आप यदि गर्म पानी से सिकाई करेंगे या फिर गर्म पानी में स्नान करेंगे तो आपको गर्दन के दर्द में अवश्य ही सुधार देखने को मिलेगा। हमने जो आपको गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताए हैं, इनका सेवन करने के साथ साथ आप कुछ योग और एक्सरसाइज का भी सहारा ले सकते हैं। यानी कि यदि आप ये योग और एक्सरसाइज करेंगे तो इनसे आपको और ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जो नुस्खे आपको पहले बताए हैं उनके साथ साथ आप कुछ योग और आसनों का भी सहारा लेंगे तो आप अपने गर्दन के दर्द को बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी ठीक कर सकेंगे। इसके लिए आपको सुबह उठकर अपनी गर्दन को घड़ी की अवस्था में हल्के से 5 से 10 मिनट के लिए घुमाना चाहिए ताकि आपकी गर्दन की अकड़न इससे कम हो सके और आपको गर्दन के दर्द में आराम मिल जाए। वहीं इसके साथ आप पद्मासन और ताड़ासन का भी प्रयोग कर सकते हैं और यदि आप इन दोनों आसनों को नियमित तौर पर करेंगे तो आप अपने गर्दन के दर्द में बहुत जल्द ही आराम प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ हमारे गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए घरेलू उपाय। लेकिन यदि आपको अपने गर्दन के दर्द को हमेशा ठीक रखना है तो हमेशा आपको कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आपको रात को सोते समय ज्यादा सख्त और ऊंचे तकियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप बड़े और मोटे तकियों का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ यदि वो सख्त भी होते हैं तो आपको गर्दन के दर्द की होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप जितना हो सके नरम तकियों का इस्तेमाल करें और यदि हो सके तो तकिए का इस्तेमाल ना करें। इससे आप गर्दन के दर्द से बच सकेंगे। कभी भी टेबल पर पढ़ते समय या फिर कंप्यूटर पर काम करते समय आपको अपनी गर्दन हमेशा सही अवस्था में रखनी चाहिए। यानी कि आपकी गर्दन और आपके शरीर का पोस्चर एकदम सीधा होना चाहिए, जिससे कि आपको गर्दन की दर्द की समस्या कभी भी नहीं होगी। यदि आप टेबल पर झुककर काम करेंगे तो आपको गर्दन की दर्द की समस्या अवश्य ही हो सकती है। गर्दन में दर्द होने पर आप जब भी बाहर जाएं तो गर्दन पर कोई ऊनी स्कार्फ लगा कर जाएं, जिसके कारण आपकी गर्दन न अकड़े, यानी कि उस पे ठंडी हवा न लग सके। किसी भी भारी सामान को उठाते समय आप सही तरीके से उठाएं और गर्दन को ज्यादा ना झुकाएं। यदि आप गर्दन को ज्यादा झुकाएंगे तो इससे भी आपकी गर्दन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कुछ सावधानियों को अपने जीवन में बरत कर गर्दन के दर्द को पहले ही ठीक रख सकेंगे। यानी कि इससे आप अपनी गर्दन की सेहत को अच्छा बनाए रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।